किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज आपको हम बता रहे हैं कि जो भी गर्मी में लगाई गई मूंग की फसल, कई जगहों पर जो भी अगेती मूंग की खेती किए हैं उसमें माहू, थ्रिप्स एवं फल मक्खी कीट और कई ऐसे इल्लियों का जो प्रकोप देखने को मिल रहा, जिसे देखते हुए आपको हम बता दें कि कृषि वैज्ञानिक द्वारा भी इस कीट को नियंत्रण करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, अधिकांश जगहों पर जो गर्मी में लगाई गई हम अगेती मूंग की फसल लगाए हैं उसकी हम बुआई किए हैं और उसमें हम अधिक किसान है जो अधिक पैदावार लेना चाहता है, अधिक उसमें फल फूल लगना चाहता है, तो उसके लिए आपको विभिन्न कीट एवं इल्लियों को आपको बचाने की आवश्यकता है। यानी कि इन सभी से अगर जो अपनी फसल को बचाते हैं तो आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर रस चूसक कीट हो गया, माहू कीट हो गया, जैसिड हो गया, फल मक्खी हो गया, कई जगह पर ये प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिक भी इस कीट को नियंत्रण करने के लिए किसानों को आधुनिक कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव करने की सलाह दी गई है और बताया गया है कि आप जब तक अपने कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं कीजिएगा तो आपकी फसल का बचाव नहीं हो सकता है। अगर जो बचाव करना चाहते हैं तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, माहू एवं नए पौधों को, जो माहू कीट होते हैं वो अधिकतर जो नए पौधे उगते हैं उसकी पत्तियों को, फलियों को एक समूह मात्रा में होकर उसको रस को चूस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नई पत्तियां सिकुड़ने लगती है और उसको जो भी पत्ते होते हैं सिकुड़ कर एक भंगुरी प्रकोप का हो जाता है, जो विकास नहीं कर पाता है, वृद्धि नहीं कर पाता है और अधिक फल उसमें फल फूल नहीं लग पाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि पत्तियों को जो सतह में जो रस चूसता है, जिससे पत्तियां जो किनारे होते हैं वो बुमरा जाते हैं और धीरे धीरे पीला होने लगता है, ये थ्रिप्स का अटैक होता है। तो थ्रिप्स के क्या होता है कि थ्रिप्स आप पत्तियों, फूलों को, फलियों को एक छोटे पौधों रह जाते हैं और हमारा जो पौधा होता है वो विकास नहीं कर पाता है, जिससे हमारा शुरुआती स्टेज में उसमें फल फूल अधिक मात्रा में नहीं लग पाता है। तो किसान भाइयों, ये सब पे आपको ध्यान देना है। और अगर जो आप रस चूसक कीट, माहू कीट, थ्रिप्स, इस सभी को नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको मार्केट से जाना है और मार्केट से दुकानदार से आप मिलिए, उसको बारे में बताइए और वो दवाई देंगे तो आपको उसको अनुसार से चलना है। अगर जो नहीं तो आपको हम बता देते हैं कि थाइमामोक्सिजाइम आता है जो कि 25% जो WGP फॉर्म में आता है और एसिमिट्रिपिड जो 20% होता है। आप इस दवाइयों को आप मात्र 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको क्या करना है कि छिड़काव कर देना है। ये आपको बहुत ही बेहतरीन दवा है। और नहीं तो आप मार्केट से जाइए और कोई भी कीटनाशक आप दुकानदार को बताइए, सलाह दीजिए किस प्रकार का बीमारी है, वो आपको देगा और उस दवा को आपको हिसाब से, यानी कि 30 ml टंकी, 35 ml टंकी आपको चला देना है। जिससे क्या होगा कि जितने भी शुरुआती में इल्ली होगी, फल छेदक होगा, जितने भी रहेंगे, अंडा रहेगा, अंडाकार रहेगा, जितने भी कीट होंगे, माहू होंगे, इल्ली होंगे, सभी इल्लियों को खत्म कर देगा। जिससे क्या होगा कि फूल एवं फल जितना भी आएगा उसमें दाना बनेंगे और फल फूल ज़्यादा बनेंगे। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती जो भी अगेती आप किए हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें बीमारी तो नहीं लग चुका है। और इसके नियंत्रण करने के लिए आप जो भी आप मूंग की फसल में कर सकते हैं, अगर जो आपकी खरपतवार को नियंत्रण भी करना है तो उसके लिए भी आपको रासायनिक दवा को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो आपकी फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें भी किसान अधिकतर क्या होता है कि उसमें खरपतवार ज़्यादा मात्रा में उग जाता है। तो खरपतवार उग जाता है तो उसके लिए भी मार्केट से आपको दवाई ला सकते हैं, क्योंकि यूपीएल कंपनी का आयरस भी आता है, बीट ब्लॉक भी आता है, कई से कंपनियां का है जो आप किसी को भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।